नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं सर्वजातीय जन पंचायत के कार्यालय पे। वैसे तो अगर आप बात करें पूरे हरियाणा की तो हलचल चारों ओर मची हुई है, और हरियाणा में ही नहीं पूरे देश के अंदर हलचल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और सभी पार्टियां तैयारी में हैं। और सभी पार्टियां किस तरह की तैयारियां कर रही हैं वो भी समय समय पर आपको दिखाते रहते हैं। आज सर्व जातीय जन पंचायत के तमाम मेंबरान यहां पर एकत्रित हुए हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे आखिर आज वो लोग किस लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले अहलावत जी, आपसे जानना चाहूंगी, आज एकत्रित हुए हो किस लिए? आज सर्व जातीय जन पंचायत कोर ग्रुप की एक बैठक थी। जो वर्तमान में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, उसमें सर्व जातीय जन पंचायत किसका समर्थन करेगी, किसका विरोध करेगी, किसकी मदद करेगी, उसको लेकर के आज सर्व जातीय जन पंचायत की कोर ग्रुप की एक बैठक थी। और कोर ग्रुप की बैठक में फैसला किया गया कि 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया डॉक्टर नरेंद्र जैसिया की अध्यक्षता में, जिसमें मैं भी रहूंगा, अजय सिंगला जी रहेंगे, सुरेंद्र गर्ग जी रहेंगे, जितेंद्र जुनेजा जी रहेंगे, बलवान शर्मा जी रहेंगे। तो उसमें जब सभी पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे तो प्रत्याशियों के गुण दोष के हिसाब से फिर फैसला लिया जाएगा कि किस प्रत्याशी को मदद की जाए। लेकिन आज हमने एक सैद्धांतिक फैसला किया है कि हम प्रत्याशी का चयन करते समय उसका कद, उसका पद या जात, इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। हम उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, खुद का सामाजिक और राजनीतिक जीवन में क्या योगदान है, उसके पहले प्रतिनिधियों का जनता के लिए क्या उन्होंने काम किया है, उसकी पार्टी ने क्या काम किया है, सभी की तुलना करके और वो कमेटी जो निर्णय लेगी या जो रिपोर्ट देगी उसी हिसाब से हमारा संगठन उसकी मदद करेगा। मतलब आंकलन पूरा होगा कैंडिडेट का भी और पार्टी का भी? बिल्कुल। या फिर पार्टी छोड़ोगे, कैंडिडेट का ही आंकलन करोगे? देखो, हमें किसी पार्टी के साथ ना तो हमारी दुश्मनी है, ना हमें किसी से प्यार है। हमारा काम है राजनीतिक और सामाजिक चेतना जागृत करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना। जो उम्मीदवार हमें लगेगा कि भाई ये जनता की भलाई के लिए ये अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे, उसका अगला विजन क्या है, उसकी क्या सोच है, और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी, उसके पिछले जो लोकसभा के सांसद रहे हैं उस पार्टी के, उन्होंने इस करनाल के लिए क्या करा और इस पार्टी के ने क्या करा। तुलनात्मक रूप से जो बेस्ट होगा, उन कैंडिडेटों में से जो बेस्ट कैंडिडेट होगा हम उसका समर्थन करेंगे। हम इस तरफ नहीं जाएंगे कौन कितने बड़े कद का है, कितने बड़े पद का है, किस पार्टी का, हम ये बोझ नहीं रखेंगे। क्योंकि हमने तो, हमारी एक कोशिश है विधानसभा में, लोकसभा में, जिला परिषद में, नगर निगम में अच्छे लोग, जनता की भलाई करने वाले लोग चुने जाएं, तभी जनता का भला हो सकता है। पार्टी विशेष के पीछे आंख मीच के लगे रहें और फिर वो भुगतना पड़े, तो उनको देख करके आज हमने ये फैसला लिया। तो देखिए, सुरेंद्र अहलावत जी सर्व जातीय जन पंचायत के प्रधान हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उनका कहना है कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आज जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें ये तय किया जाएगा कि किस कैंडिडेट का साथ देना है, किसका नहीं। इसमें पार्टियों के द्वारा जो काम किए गए हैं या पार्टी के जो भी लोकसभा के जो मेंबर रहे हैं, जो जिन्हें चुन करके करनाल लोकसभा के अंदर यहां पर सीटें दी गई थी, उनके द्वारा क्या काम करवाए गए, पार्टी की कितनी इन्वॉल्वमेंट रही, पार्टी के द्वारा उस कैंडिडेट का सहयोग करके कितने काम यहां पर करवाए गए, या कितना विकास हो पाया किस कैंडिडेट के समय में करनाल लोकसभा में, ये सब बातों का आंकलन किया जाएगा। और कैंडिडेट भी जरूर देखा जाएगा, केवल और केवल पार्टी के कार्यों को देख करके भी किसी कैंडिडेट का सहयोग नहीं किया जाएगा, ये कहना है सुरेंद्र अहलावत का। तो आइए, जितेंद्र जुनेजा जी हमारे साथ हैं। जुनेजा जी नमस्कार जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अब लोकसभा चुनाव जो है बिल्कुल कहें तो एक पीक पे है, और जिस तरह का बदलाव हरियाणा के अंदर हुआ है वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो ऐन मौके पे इस तरह के बदलाव क्या जरूरी होते हैं? ऐसा है, अगर बदलाव हुआ तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कहानी था कहीं ना कहीं कि अगर बदलाव करने की जरूरत तभी पड़ती है जब सही नहीं सब चल रहा होता। जब सब सही चल रहा होता तो बदलाव करने की जरूरत तो नहीं पड़ती। ये नहीं कि 6 महीने इलेक्शन को रह गए हैं स्टेट के और लोकसभा के सिर पे है और उस समय आप चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, यानी कहीं ना कहीं सब ठीक नहीं चल रहा। लोग अप्रसन्न है, खुश नहीं है, जनता नाराज है। अभी मौके पे हमारे जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनको उनकी सीट से हटा के नायब सैनी को सीट पर दे दिया गया है, और उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी
घोषित कर दिया गया है, क्या आप मानते हैं कि सही कैंडिडेट होगा वो? देखो ये तो जनता तय करेगी। अपना माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने अपने पद पे रहते सीएम के कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे पारदर्शिता लाई है नौकरियों में और ऑनलाइन को बढ़ावा दिया, लेकिन करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपने आसपास उन्होंने चंद चमचों के ऊपर ही कान से विश्वास रखा है। उन्होंने उन चमचों का घेरा तोड़ा ही नहीं, जो चमचों ने कह दिया उसी को सच मान लिया। अगर वो थोड़ा हर एक से जाके देखते कहाँ पे क्या गलती है, सबकी राय लेते, तो शायद वो अच्छा शासन दे सकते थे, लेकिन चमचों के कहने और पे ही वो चलते रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जिन्होंने चमचों के रहते हुए पूरे प्रदेश का ही हुलिया ऐसा कर दिया कि लोग नाराज नजर आ रहे हैं, तो करनाल लोकसभा में, अगर अपनी ही लोकसभा में कहे तो, क्योंकि आप भी उसी लोकसभा में आते हो, हम भी उसी लोकसभा में आते हैं, तो क्या ऐसे कैंडिडेट को आप समर्थन दे पाएंगे? ये तो हमारी कोर कमेटी तय करेगी बैठ के कि हु इज द बेस्ट। जब सब प्रत्याशी घोषित होंगे सभी पार्टियों के, इनमें आकलन किया जाएगा बेस्ट कौन है और कौन करनाल जिले का भला कर सकता है, हम उसके लिए तत्पर तैयार रहेंगे। अच्छा, अभी ये जो नए वो बनाए गए हैं सीएम नायब सैनी, ये फैसला कितना सही है? ये जनता के हक में कितना है ये फैसला? तो देखो अभी वो बनाए गए हैं, मैं उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दूं। जब कुछ समय बीतेगा, उनके काम रूपरेखा देखी जाएगी, तभी हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं कितने सही या कितने गलत। उससे पहले तो कुछ भी कहना अनुचित होगा। अच्छा, जनता के हित में कितना है ये जो मतलब बीच में आकर के अभी मतलब कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, कहते हैं बीच मझधार में आके मतलब नैया कहते हैं उनकी, तो क्या डूबी शायद मेरे ख्याल जनता की है, जो 4.5 साल इंतजार करती रही कि कुछ अच्छा होगा, उनके लिए कुछ अच्छा होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर अच्छा हो रहा होता तो ये तब्दीली थोड़ी होनी थी। अगर तब्दीली हुई है तो इसका मतलब सीधा है कि अच्छा नहीं हो रहा था। अजय सिंगला। तो देखिए, जितेंद्र जुनेजा जी हमारे साथ साफ लफ्जों में अगर कहा जाए तो उन्होंने ये कहा है कि अगर कुछ अच्छा होता तो शायद बदलाव की जरूरत ना होती। आज हरियाणा के हालात आप देखते हैं तो सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है मौके पर अपने मंत्रिमंडल के साथ 1 घंटा पहले इस्तीफा देते हैं और 1 घंटे के बाद नायब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो किस तरीके की यहाँ पर राजनीति हो रही है, इससे आप आंकलन लगा सकते हैं कि जनता के हित के लिए ये लोग कितना काम करते हैं। और नेता जो 24 घंटे हाथ जोड़ करके ये कहते हैं कि आप जो है हमें वोट दीजिए, हमें सपोर्ट दीजिए और हमें कुर्सियों पर बिठाइए, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। उन्होंने क्या कुछ किया जनता के सामने है। भला किसका होता है इन कुर्सियों पर बैठने के बाद और बिठाने वालों का कितना भला होता है वो भी सामने है। अजय सिंगला जी हमारे साथ है। सिंगला जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज हरियाणा की राजनीति को लेकर के? आप उमा जी, हरियाणा की राजनीति जो है वो आज जो है उसकी पोल खुल गई है। पोल मैं इसलिए कहूंगा कि 6 महीने पहले एक 9.5 साल पुरानी सरकार को अगर बदलना पड़ जाता है तो उसके पीछे कारण क्या है, ये हर आदमी समझता है कि आज जो है ना वो पोजीशन ये आ गई थी कि अगर मनोहर लाल खट्टर जी को नहीं बदला जाता तो शायद इनकी 1 सीट भी नहीं आती। तो वो थोड़ा सा इन्होंने कंपनसेट करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये कंपनसेट कर पाएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं नायब सिंह सैनी जी के बारे में, नायब सिंह सैनी जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तो कठपुतली है, स्टैंप है। वो जैसा मनोहर लाल खट्टर जी कहेंगे उसी तरह से उन्होंने करना है। वो तो सिर्फ जो है ना एक आंखों में धूल झोंकी गई है पब्लिक के मामले में, और कुछ नहीं है। एक मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूं कि पानीपत की जनता को जिस तरह से इन लोगों ने 3 महीने से परेशान कर रखा है, ये इन लोगों को ये चाहिए कि अब 9 साल से परेशान कर रहे थे, ये 3 महीने से तो बहुत बुरी तरह से परेशान कर रखा है। कम से कम आप तो पीछा छोड़ दे। आज आपने देखा होगा 2 महीने पहले, 1 महीने पहले भी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जो है ना जीटी रोड बंद कर दिए। आम आदमी कहां से चले? आज भी आपने देखा कि जीटी रोड को बंद कर दिया गया। अरे वो मुख्यमंत्री अब नहीं रहे हैं, अब जो है वो एक पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनको जो मान सम्मान है वो पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे ही मिलना चाहिए। उसके लिए 3-3 घंटे का जीटी रोड जाम करना अच्छी बात नहीं है। तीसरी चीज मैं जो कहना चाहता हूं कि हमारे कोई इस बात की शंका है कि करनाल का जो इलेक्शन है कभी वो पद की गरिमा के अनुरूप ना चले और यहाँ का जो प्रशासन है वो कभी पद की गरिमा के अनुसार आचरण करे। तो हम चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं, हम चुनाव आयोग को ये लिखते हैं, हम कहेंगे कि भाई यहाँ के चुनाव का विशेष सर्वेक्षण किया जाए और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि फेयर इलेक्शन यहाँ पे हो।
अच्छा, आप ये कह रहे हो कि अगर सब कुछ ठीक ठाक होता, वो तो कहते हैं अब की बार बीजेपी सरकार 400 पार। ऐसा है जी, वो जमुना पार वाले भी आपने देखे होंगे कि भाई जमुना पार उन्होंने खूब जोर जोर के आवाज लगाई थी कि जमुना पार, वो साथ में मिल गए और सरकार बना ली। इस तरह का अब की बार तो वो जमुना पार वाले भी नहीं आएंगे। तो ये तो कहीं पे हमारे को लगता ही नहीं कि इस बार जो है कोई लोकसभा में या विधानसभा में कोई बीजेपी की सरकार जो है यहाँ पे आने वाली है। अब लोगों का मोह जो है इस सरकार से भंग हो चुका है। ये कभी मंदिर के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इतने जख्म इन लोगों ने दे रखे हैं कि मेरे को नहीं लगता कि लोग अब की बार जो है झांसे में आएंगे। मतलब वही काम हो रहा है, जब डूबने लगे तो राम राम रटने हाँ लगे। हाँ, बिल्कुल यही बात हो रही है, बिल्कुल यही इनका हमेशा से सिस्टम यही रहा है। आप कभी भी देख लो, किसी भी चुनाव में देख ले, हमेशा से यही सिस्टम रहा है। वही चीज बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हरियाणा के लोग जो है वो याद रखने वाले लोग हैं, भूलने वाले लोग नहीं है। तो देखिए, अजय सिंगला जी हमारे साथ है और उनका कहना है कि बीजेपी सरकार डूबते हुई नैया हो चुकी है, डूबता हुआ जहाज हो चुका है। कहते हैं जिस तरीके एक नाव डूबने लगती है, एक जहाज डूबने लगता है, तो उसमें बैठे हुए सभी यात्री जो हैं राम राम रटने लगते हैं। तो उसी का एक नजारा उनका कहना है कि देखने को मिल रहा है। कभी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं तो कभी शाम के नाम पर वोट मांगते हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर, कहते हैं राम मंदिर बना, बड़ी अच्छी बात है, प्रत्येक हिंदू खुश है, प्रत्येक हिंदू खुश है, हम भी खुश है, प्रत्येक वो व्यक्ति खुश है जो हिंदुस्तान के अंदर रहता है। लेकिन राम जी का मंदिर बना तो ये कहा गया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो एक बात पूछने वाली यहां भी है कि राम को लाने वाले अगर कोई व्यक्ति विशेष होता तो पता नहीं वो क्या कर बैठता। और ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं, राम अगर पूरी दुनिया को चला सकते हैं तो क्या कोई ऐसा भी है जो राम को ला सकता है? राम तो आज से हजारों साल पहले इस धरती पर आए थे और तब से राम नाम चला आ रहा है। और ये आज एक मंदिर बनाने के बाद ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इस तरह के जो स्लोगन जगह जगह देखने को मिलते हैं। एक बार फिर मोदी सरकार, तो उसका खंडन यहाँ पर अजय सिंगला जी कह रहे हैं तमाम कि यहाँ पर चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो तो इनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसी का ये रिजल्ट है कि हरियाणा की सरकार जो है 10 महीने पहले गिरा दी जाती है। 10 महीने पहले उसमें तमाम बदलाव किए जाते हैं ताकि डूबती हुई नैया को बचाया जा सके। तो आइए सर भी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, सरकार जो हरियाणा की है वो ये कहते हैं कि निष्पक्ष हैं हम, बिना खर्ची बिना पर्ची सारा कुछ मतलब हम लोग कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, अभी एक लिस्ट लगी थी जूनियर इंजीनियर के लिए जी, जो सिविल के होते हैं, तो उसमें जो लिस्ट बनाई थी ऐसी कैंडिडेट का लिस्ट में पहले नंबर पे नाम था जी। और जो दूसरी लिस्ट लगाई गई वही रोल नंबर चौथे नंबर पे चला गया जी जो बिना पर्ची बिना खर्ची के ये सब कहते हैं होता है जी। तो फिर वो 1 नंबर से 4 नंबर पे कैसे चला गया? जब इतनी पारदर्शिता है, लिस्ट वो ना तो मैंने बनाई ना आपने बनाई, लिस्ट तो बनाई होगी उन्हीं के ऑफिसर्स ने, तो वो 1 नंबर का कैंडिडेट 4 नंबर पे कैसे चला गया? हाई कोर्ट में वो मामला लंबित था, हाई कोर्ट से भी वो हरी झंडी मिल गई उनको, लेकिन हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद भी आज तक उन बच्चों की ज्वाइनिंग तक नहीं हुई है। उनसे डिपार्टमेंट के नाम ले लिए, भाई कहाँ कौन कौन डिपार्टमेंट जाते हो, उसके बावजूद भी आज तक उन बच्चों की भर्ती नहीं हुई। बताइए बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर पारदर्शिता है तो कहाँ गई वो पारदर्शिता? आप इसी से मान लगा, तो प्रमाण है मेरे पास इस चीज का। 1 नंबर पे कैंडिडेट था, अब फिर उसको 4 नंबर पे डाल दिया। 4 नंबर पे कैसे चला गया 1 नंबर से? मतलब फर्स्ट आने वाला 4th पे चला गया, 4th पे कर दिया गया, नहीं कर दिया गया, जानबूझ के किया गया। अपने चेतों को उन्होंने 1 नंबर पे ले लिया होगा, 2 नंबर पे ले लिया होगा, 3 पे जो ब्रिलियंट बच्चा था उसको 4 पे डाल दिया। तो कहाँ की पारदर्शिता है ये? तो मतलब कहीं ना कहीं इनकी पारदर्शिता पर सवाल है ये। बिल्कुल झोल है, बिल्कुल बिल्कुल झोल है। अच्छा सर, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, अभी बड़ा फेरबदल किया गया, सरकार गिरी, जजपा और भाजपा जो इकट्ठे एक थाली में खाते थे वो अलग अलग हैं, आज फिर दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। अब ये जो सारा बदलाव किया गया, जनता का कितना हित है इसमें? देखिए, जनता का तो इसमें कोई हित है ही नहीं। जनता को हित तो तब था अगर माननीय मनोहर लाल जी पूरे 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करते। तो कहीं ना कहीं इनको एंटी कंबेंसी का तो डर है ही, अभी भी होगा, जो होना है वो तो होगा बिल्कुल भी, लेकिन जनता का इसमें कोई ऐसा
फायदा नहीं होने अच्छा, वाला। जब ये सरकार बदली, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, देखा होगा लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा भी उसमें आया होगा। तो क्या ये खर्च जो है, ये जो जितने नेता हैं अपनी पॉकेट से भरते हैं, सरकार या सरकार की जेब से? नहीं, ये तो सरकारी खजाने में से जाता है। अपनी पॉकेट से कौन देगा? अपनी पॉकेट से कौन देता है? ये तो सरकार पे भार पड़ेगा। अच्छा, मतलब सरकार के जो नेता है वो अपनी मर्जी से सरकारें तोड़े, लेकिन खर्चा जो है आम पब्लिक ढोए, वही बात है। वो ढोना पड़ रहा है। आम पब्लिक तो वैसे पिस रही है, वैसे पिस रही है। पिसना तो पब्लिक नहीं है। छुरा खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरे पे, कटना तो खरबूजे नहीं है, कटना तो पब्लिक नहीं है। रमा जी, आज जो है ना 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है ना वो हरियाणा पे है। वो जो कर्जा हरियाणा पे, ये 4 लाख करोड़ का 9 साल में जो 34,000 करोड़ का कर्जा था, वो 4 लाख करोड़ पे कर्जा पहुंच गया। तो वो इन्हीं की वजह से, अगर ये न्याय संगत होते। अजय जी वो कहते हैं हमने विकास कर दिया, विकास कर दिया। विकास तो लोगों ने कर दिया। जो पेट्रोल डीजल जो है 35 रुपए 40 रुपए मिलना चाहिए, वो 100 रुपए सरकार बेच रही है। 65 रुपए लीटर हर आदमी जो है वो सरकार को दे रहा है। तो विकास सरकार ने कहां कर दिया? विकास तो पब्लिक ने किया है। ये सारे आंकड़े झूठे देते हैं। इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या ये है, एक बार ये सड़क उससे उतरे, सत्ता से उतरने के बाद आप देखोगे कितने घोटाले इनके सामने आएंगे। ये जो ईडी और ये जो सीबीआई है ना, ये ईडी और सीबीआई इन्हीं का पीछा नहीं छोड़ेगी। अच्छा अजय जी, घोटालों की इसे बात एक आई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की एक जो है बात चल रही है। सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह ने एक एसबीआई को एक ऑर्डर भी दिया था कि उसकी रिपोर्ट दी जाए। आप कितना सहमत हैं, वो रिपोर्ट देनी चाहिए या नहीं? मैं वही देखो, हिंदुस्तान का अगर आज न्याय जिंदा है, और न्याय जिंदा है इसीलिए पब्लिक जिंदा है। उसी न्यायमूर्ति ने, उसी न्याय संस्थान ने 6 मार्च को ये आदेश दिया था कि 6 मार्च तक एसबीआई जो है वो सारी की सारी डिटेल चुनाव आयोग को दे दे। और एसबीआई ने क्या किया? वो सुप्रीम कोर्ट में वापस चली गई जी कि हम जो है ना इतनी बड़ी डिटेल को तैयार नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको झाड़ा और कहा कि हमारे को 24 घंटे में चाहिए, तो वो 24 घंटे में डिटेल देनी पड़ी और वो 24 घंटे में उन्होंने सबमिट कर दी। अब जो है आज जो चुनाव आयुक्त है उनकी भूमिका पर भी मेरे को तो संदेह है, क्योंकि कल जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आप कब सार्वजनिक करोगे, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया। ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये इसको जो है ना वर्ल्ड का कारपोरेट घोटाला आप कह सकते हो कि ये जब फिगर सामने आएंगी, इस फिगर को सामने आने के बाद पता चलेगा कि किस कारपोरेट ने कितना वित्त पोषण सरकार को किया और सरकार ने उनका क्या फायदा किया। तो इन आंकड़ों को बचाने की कोशिश चल रही है, लेकिन जब तक इस देश की न्याय व्यवस्था जिंदा है, मेरे को नहीं लगता कि ये अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे। तो देख सकते हैं सिंगला जी ने एक ही बात कही है कि जब तक न्याय व्यवस्था जिंदा है तब तक इनकी दाल गलने वाली नहीं है। थोड़ा देर हो सकती है इनका खुलासा होने में, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आएंगे भी जरूर, क्योंकि न्याय अभी तक जिंदा है। सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह जैसे जो हमारे न्यायकर्ता हैं, जो न्याय की मूर्ति हैं, वो अभी जिंदा हैं और उनके रहते देश के अंदर कोई भी अन्याय नहीं हो सकता है। लेकिन कहते हैं थोड़ा समय जरूर लगता है, सच्चाई को सामने आने में समय जरूर लग सकता है, लेकिन सच्चाई आएगी सामने जरूर। तो आज सर्व जातीय जन पंचायत द्वारा जो ये आज मीटिंग यहाँ पर की गई थी, तो उसकी तमाम बातें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से लाइव तस्वीरों में दिखाई गई हैं, सुनवाई भी गई है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इन लाइव जो आपको वीडियो दिखाई गई उसके अंदर जो बातें आपने सुनी है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी राय है कि किस पार्टी का समर्थन करना चाहिए या कैसे नेताओं को टिकट मिलनी चाहिए? अगर किसी ऐसे नेता को टिकट मिलती है जो देश की बजाय, शहर की बजाय अपना भला करना चाहता है, तो क्या आप लोग भी उसके सहयोगी बनेंगे या ऐसे नेताओं का बायकॉट करेंगे? तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आएंगे आप तो इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी। जय हिंद, जय भारत।